तारकम महंतम आदित्य वर्णम तमसे परस्तात् तुम्हें विदित्वा यति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनामि। आगे बढ़ता जा रहा आज सकल संसार, जागो निद्रा छोड़ के है भारत के नर नार। उपदेश सुने व्याख्यान सुने, दुर्गुण दुर्व्यसन भुला न सके। पतितों के उद्धारण पाठ पढ़े, बिछड़ों को गले से लगा न सके। गीता रामायण बहुत पढ़ी, पर फूट से पिंड छुड़ा न सके। उर में जिसके आनंद बसे, अब तक न उसे पहचान सके। है धन्य प्रकाश वही जग में, जो कि धर्म पे दीप समान जला है। विघन बवंडर आने पर ध्रुव लहुसन मार्ग से न टला है। हाल बुरायति होता उसी का, जो औरों का काटता पेट और गला है। धैर्य न छोड़िए बंधु कभी, सच जानिए अंत भले का भला है। धैर्य न छोड़िए बंधु कभी, सच जानिए अंत भले का भला है। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे पूज्यपाद पंडित जी नेम प्रकाश जी जो लखनऊ से आए हुए हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री बदायूं से आई हुई श्री पुष्पा शास्त्री जी उपस्थित हैं। हमारे बदायूं से ही आए हुए हमारे स्वामी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इस बनकटा गांव के सभी आर्य समाज के कार्यकर्ता और जिनके भरकस प्रयास से यह कार्यक्रम चल रहा है, हमारे पंडित रामवीर देव जी और हमारे इस गांव के सभी लोग, रचपाल हमारे सुरेश सिंह, जिन लोगों ने प्रयास कर हमारे इस बनकटा गांव में इस कार्यक्रम को रखा है। और इस बनकटा ग्राम के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति, राष्ट्र के होनहार भविष्य रूपी बालक तथा बालिकाओं, ये परम सौभाग्य होता है जहाँ पर जो आर्य समाज की चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं को जो सुनते हैं और श्रवण करते हैं और श्रवण करके जो धारण करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वास्तव में ये आर्य समाज क्या है, अभी हमारे पंडित जी ने बड़े उल्लेख सहित बताया कि आर्य किसे कहते हैं, आर्य समाज क्या है। इन सारी बातों पर चर्चा पंडित जी ने की। दयानंद ने आवाज लगाई थी स्वतंत्रता की। लोग जानते नहीं थे पहले कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता को लोग नहीं जानते थे। ये महर्षि स्वामी दयानंद ने हमको बताया और स्वामी दयानंद ने के सुनकर के अनेक उनके शिष्य बने और जिन शिष्यों ने उन अंग्रेजों से जंग ली और जंग लेकर के हमें फिर पुनः आज़ादी दिलाई और आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन हमारे अंदर जो मतभेद हैं आज वो हमारे नहीं छूटते हैं। तो लोगों, हम उनमें से सबकी बात तो नहीं कह सकते हैं। 10 मिनट का मुझे समय मिला है, हम आपके बीच में एक गीत रखेंगे। देखिए, उन्हीं में से एक था, अभी हमारे पंडित जी ने बताया था, जिनका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह की जब सजा बोली, अंग्रेजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, इसी षड्यंत्र में तो गिरफ्तार हुए, उनकी सजा बोली गई। तो सजा में जब फांसी पर लाए गए और फांसी पर खड़े हुए तख्ते पर उस अंग्रेज ने उनसे पूछा कि ये भगत सिंह, ये बताओ कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो भगत सिंह ने ये शब्द जब सुने तो भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए और भगत सिंह
कि जब आंखों में आंसू आ गए तो अंग्रेज कहने लगा, क्यों भगत सिंह रोते क्यों हो? क्या अब तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी फांसी होने वाली है? क्या अब तुम्हें पता लगा है? तो भगत सिंह कहते हैं कि नहीं, इसलिए नहीं रोता हूं, इसलिए रोता हूं कि तुमने मेरे गुरु का नाम पूछ दिया। तो अंग्रेज वो जज कहने लगा, क्योंकि अंग्रेज वो कहने लगा क्योंकि अपने गुरु का नाम बताना नहीं चाहते हो? कहीं नहीं, बताना तो चाहते हैं, लेकिन उस गुरु की आज याद आई और उसकी याद में हमारे आंसू निकलते हैं। तो भगत सिंह कहते हैं कि सुनो कि हमें कहां से प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को सुनो। उस फांसी के फंदे पर खड़े खड़े भगत सिंह कहते हैं, अरे जिनसे हमको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं, और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक। जिनसे हमको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। गुरु बिरजानंद जी ने उनको वैदिक मर्म सिखाया, गुरु बिरजानंद जी ने उनको वैदिक मर्म सिखाया, करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया, देश की खातिर किसी नेता ने जहर के प्याले पिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषि ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषि ज्यादा दिन तक जिए नहीं। से हमको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए। क्या कहा कि जिनसे हमको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं, और है मेरा दुर्भाग्य ऋषि जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ये हम सब लोग प्रचार प्रसार करते हैं और महर्षि दयानंद के जयकारे लगाते हैं, लेकिन हम किसी ने महर्षि को देखा नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले चले गए दुनिया से। लेकिन उनकी प्रेरणाएं हमारे अंदर गूंज रही हैं, और उन प्रेरणाओं को लेकर के आज हम चल रहे हैं। महर्षि ने क्या किया? तो कहा कि वो आज जिंदा नहीं है दुनिया पर। और देखिए, महर्षि दयानंद ही नहीं, ये आजादी की गूंज गुरु बिरजानंद के अंदर गूंजती थी, और देश के अंदर अगर गुरु बिरजानंद नहीं होता तो ये देश आज आजाद नहीं होता। गुरु बिरजानंद ने जो ज्ञान सिखाया था, और उसी ज्ञान को लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद ने ये वेद का प्रचार किया। और कितना प्रचार किया सुनो। एक अंग्रेज था, वो महर्षि स्वामी का दयानंद का शिष्य था, और जिस समय महर्षि दयानंद संध्या करते थे तो वो देखता था। तो एक बार उसने प्रश्न किया कि महर्षि आप सुबह शाम बैठते हैं, और बैठ करके आप आंख मूंद कर बैठते हैं, तो आप किससे बात करते हैं? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं उस परमपिता परमात्मा से बात करता हूं। तो उस अंग्रेज ने कहा कि परमपिता परमात्मा से आपकी बात होती है? तो महर्षि ने कहा बिल्कुल बात होती है। तो उस अंग्रेज ने कहा, क्योंकि अंग्रेज महर्षि स्वामी दयानंद को गुरु मानता था, तो उसने कहा कि गुरुजी अगर अच्छा लगता है तो आप उस परमपिता परमात्मा से मेरे भी बारे में कह दिया करो कि जब तक हम रहे, हमारे देश में अंग्रेजी शासन रहे।
स्वामी ने कितना बड़ा उत्तर दिया। सत्याग्रह प्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं, एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से, अर्ज मेरी स्वीकार करो, राज विदेशी रहे हमेशा, प्रभु से ये फरियाद करो। विदेशी रहे हमेशा, प्रभु से ये फरियाद करो, होकर निडर कहा ऋषिवर ने, मत देश मेरा बर्बाद करो। आर्यों की भूमि है ये, आर्यों की भूमि है ये, और किसी के लिए नहीं। जिनसे हमको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं। जिनसे हमको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषि जी, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। क्या कहा? हम ये कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये राज, अगर अंग्रेजी राज कल जाने को हो तो आज जाए। मेरी ऐसी प्रेरणा है, एक देश का राजा और उसके सामने ऋषि ने ऐसी बात कही निडर होकर के। ऐसा वो ऋषि था जो केवल एक वेद को लेकर के चलता था, और एक उसका सहारा ईश्वर ही था, दूसरा कोई सहारा नहीं था। और फिर क्या हुआ सुनो, लाला जी ने स्टेशन पर साइमन का बहिष्कार किया, पुलिस ने भीड़ भगाने को तब लाठियों से वार किया। जान गमा दी देश की खातिर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषि जी, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे हमको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषि जी, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे हमको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य ऋषि जी, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। देखिए, लाला लाजपत राय जो एक थे, उन्होंने दिल्ली चांदनी चौक में स्टेशन पर उन्होंने एक जुलूस निकाला था, काली पट्टी बांधकर, भूख हड़ताल उस अंग्रेजी शासन में, कि अंग्रेजों अपने घर वापस जाओ। तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर लाठियां इतनी बरसाई कि लाला लाजपत राय वहीं पर समाप्त हो गए, खत्म हो गए। यह क्रिया जो भगत सिंह ने उसी समय देखी थी, और उसी समय उन लाला लाजपत की मृत्यु देख करके और भगत सिंह क्रांतिकारी बने थे वहीं से। और जब भगत सिंह फांसी पे खड़े हैं, सुनो, तो अंग्रेज से कहते हैं, ये सुनो, क्या फांसी से ना डरे भगत सिंह, देखना किसी दिन सेनानियों की फौज चले, और बांस लाश से हो ये खड़ा, तब देखना कैसी जंग ठने। बांस लाश से हो ये खड़ा, तब देखना कैसी जंग ठने।
फांसी से ना डरे भगत जो गोरों से बदले लिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिस समय भगत सिंह ने कहा कि फांसी से हम नहीं डरते हैं और जब तक हम इस देश को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। और जिस समय भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे, जब असेंबली में उन्होंने बम फेंका था और उस बम में फेंक कर भाग सकते थे और भागे नहीं, इसलिए नहीं भागे कि भाग जाएंगे तो जानेगा कौन। अपने आप गिरफ्तार हुए और ये सारा करिश्मा उन्होंने दिखाया। और जिस समय इनको फांसी की सजा इस लाहौर की जेल में दी थी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को, तीनों को, और जब इनकी लाश को भी नहीं दिया था, इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठी थी, उन अंग्रेजों ने मिट्टी का तेल डाल डालकर इनकी लाश को जलाया सतलज नदी के किनारे और उस लाश को जला करके फेंक दिया। लेकिन उस दिन से सारे देश में हंगामा मच गया था और आग उसी दिन से तेज हो गई थी और ये धीरे धीरे ये देश आजाद हो गया। ये इन्हीं लोगों की हमारी देन थी जो हम उनकी देन में आज आजादी में आज यहाँ वेद का प्रचार करते हैं और वेद की बात कहते हैं। इससे पहले हमें वेद की बात कहने का कोई आदेश नहीं था। मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों के बीच में रखी, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम, आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने